ओम शांति। सुनते हैं आज 15 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, भविष्य तकदीरवान संसार की कौन सी तस्वीर है। नंबर 2, वर्तमान समय आप बच्चे बाप के साथ बड़े से बड़ा कौन सा पार्ट बजा रहे हो। नंबर 3, बड़े ते बड़े चित्रकार बन कौन सा चित्र बना रहे हो। क्वेश्चन 4 लास्ट, आप बच्चों को कौन सी एक बात छुड़ानी है और कौन सी एक बात सिखानी है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर चित्रकार भी बनाया और साथ साथ नशा चढ़ाया कि तुम्हारा विशेष पार्ट है बड़े ते बड़े बाप के साथ। और फिर बहुत ही सुंदर बाबा ने हर वक्त अपनी संपूर्णता का चित्र खींचते रहो। जितना सुंदर चित्र अपना बनाओगे उतना ही तुम चमक जाओगे। तो सुनते हैं, आज की मुरली का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। 15 मार्च 88 की मुरली। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। वाह वाह। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार के। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बन जाती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व को भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेज भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। कौन सा? अब सुनिए। बाप के साथ साथ सहयोगी का विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। वाह। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माएं, जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है, एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो।
इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना, आप अपना संपन्नता का चित्र बनाओ तो विश्व का चित्र तो स्वतः ही बन जाएगा। हाँ, नई दुनिया का चित्र आप ही बन जाएगा। कहीं पूछते हैं नई दुनिया में क्या होगा बाबा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो ना। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है, सदा ये स्मृति में रखो। हम ऐसे आधार मूर्त फाउंडेशन हैं। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग के 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ के देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन के जीवन, वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहाँ के छोटे से संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी के को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती और स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं हैं। तो भविष्य की तस्वीर कौन है? आप हो ना। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते हैं कि हरेक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को लहना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीज़ें तो सदा बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना।
यहां भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर हैं। आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया ऐसी तुम तस्वीर हो। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा स्नेह है तो कुछ एक को कम है। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति, हाँ कुछ को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम। बाबा ने कहा नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही है। जो भी सहयोगी आत्माएं उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है, सबके लिए। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो नहीं हुई है ना। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते वाह वाह वाह। तो वह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेने चाहें अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, हाँ हाउसफुल, यह सीट फुल हो जाएंगी। इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे और उड़ने वाले उड़ जाएंगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाले पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, आज की मुरली तो सारी बच्चों को एक अच्छा चित्रकार बनना है। अपने संपूर्ण स्वरूप का सुंदर से सुंदर चित्र बनाओ और उसमें स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।